दोस्तों, ये बात है एक हिंदू औरत की जिसने सांप के एक बच्चे को जन्म दिया। एक लड़की की एक मुसलमान लड़के से शादी हो गई, मगर उसकी शादी से पहले एक हिंदू लड़का भी उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन लड़की को यह बात बता ना सका और लड़की की एक मुसलमान लड़के से शादी हो गई। अब लड़के ने सोचा कि लड़की की शादी तो हो गई है, किसी भी तरह इसका शौहर अगर मर जाए तो मैं फिर इससे शादी कर लूंगा। हिंदू लड़के के दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह इसका शौहर इस दुनिया से चला जाए, फिर इस लड़की से मैं ही शादी करूंगा। हिंदू लड़के ने सोचा कि मैं इस मुसलमान लड़के के ऊपर काला जादू करवा दूंगा और यह मर जाएगा। हिंदू लड़का एक आलिम के पास चला गया। आलिम ने हिंदू लड़के को नसीहत दी कि आप 40 दिन तक जंगल में चिल्ला काटो, उसके बाद आपकी जो भी दिली ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। हिंदू लड़के ने 40 दिन तक जंगल में जाकर चिल्ला काटा और उसके दिल की ख्वाहिश तो यही थी कि उस लड़की का शौहर उससे नफरत करे या मर जाए। चिल्ला काटने के बाद लड़की का घर जो था वो अब तबाह होता हुआ उसे दिख रहा था। जो खूबसूरत लड़की थी उसका शौहर अब थोड़ा बहुत लड़की से नफरत करने लगा था और अब बातचीत भी नहीं करता था। कई महीने गुजरने के बाद खूबसूरत लड़की को एक बेटी पैदा होती है। खूबसूरत औरत बहुत खुश थी। अब उसने सोचा कि मेरा शौहर अब मुझसे बात करेगा, अब तो मेरी बेटी भी पैदा हो गई है, अब इसकी रहमत से मेरा शौहर भी मेरी तरफ से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसे क्या पता था कि मुसीबतों की जंग से आगे ये लड़ने वाली है। एक दिन खूबसूरत औरत अपने घर में कामकाज कर रही थी कि अचानक घर के दरवाजे की दस्तक हुई। वो अपनी नौकरानी को बोलने लगी, बाहर जाओ, देखो कौन आया है। नौकरानी ने देखा एक फकीर आया हुआ था और फकीर ने नौकरानी से अर्ज किया, मैं आपकी मालकिन से मिलना चाहता हूं। मालकिन जो थी वो पढ़ने वाली थी। उसने सोचा यह फकीर है तो मैं इससे मिल लेती हूं। दरवाजे पर जाकर खूबसूरत औरत खड़ी हो गई और फकीर से पूछने लगी, आपको क्या काम है मुझसे? फकीर ने कहा, आपके घर में रोटी तो होगी, मुझे रोटी खानी है। औरत ने घर से रोटी लाकर फकीर को दे दी। फिर फकीर ने कहा, मैं पानी भी आपके घर का पीना चाहता हूं, मुझे एक गिलास पानी ला दो। औरत ने अपने घर से पानी का एक गिलास भी फकीर को दे दिया। फकीर ने कहा, इस गिलास में सांप है। औरत ने कहा, मुझे तो कोई सांप नहीं दिख रहा। फकीर ने कहा, आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन इस गिलास में सचमुच में एक सांप है जो आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मुझे दिखेगा। फकीर ने कहा, आपकी एक छोटी बेटी भी है? तो औरत बोलने लगी, जी हां, मेरी एक छोटी बेटी है। फकीर ने कहा, वो जहां पर सो रही है तुम जाकर देख सकती हो, वो इस वक्त मर चुकी है। खूबसूरत औरत तो हैरान हो गई। फकीर से बोलने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? खूबसूरत औरत जल्दी से घर की तरफ भागी और जाकर देखा कि उसकी बेटी वाकई में मर चुकी थी। और वो वापस जब फकीर के पास आई, फकीर तो गायब हो चुका था। वो औरत बड़ी हैरान थी। उस फकीर को ये बात पहले से कैसे पता थी कि मेरी बेटी अब मर चुकी है? अब औरत को उस फकीर की तलाश थी। अपने सारे नौकरों को वो खूबसूरत औरत कहने लगी कि उस फकीर को जल्दी से ढूंढ कर मेरे पास लाओ। लेकिन फकीर का तो कहीं भी पता ना चला। लेकिन नौकरों को उस फकीर के बारे में कुछ ना पता चल सका। खैर, 1 साल गुजर गया। फिर उसके बाद उस औरत को एक और बेटी पैदा हुई। बेटी को 2 साल हो चुके थे। फिर से दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही औरत बाहर निकलती है तो वही फकीर दरवाजे पर खड़ा होता है। औरत बोलती है, हम सब लोगों ने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा था। आप मेरी बेटी का पहले से कैसे बता सकते थे कि वो मर जाएगी? अब इस बार आप मेरी दूसरी बेटी की जान लेने तो नहीं आ गए क्या? तुम्हारा इरादा क्या है? फकीर ने कहा, मेरा इसमें कोई इरादा नहीं है, ये तो अल्लाह की मर्जी है। और मैं तो आपको एक बात सच बताऊंगा कि आप पर काला जादू किसी ने करवाया हुआ है। औरत हैरान हो गई, भला मुझ पर काला जादू कौन करवा सकता है?
फकीर ने रोटी ली और वो वहां से चला गया और इसे ये भी बता दिया कि ये भी बेटी और इसे ये भी बता गया कि उसकी ये भी बेटी मर जाएगी। औरत जैसे ही वापस घर के अंदर गई तो औरत ने देखा कि घर में एक घोड़ा खड़ा था जो कि अपने पांव से जमीन को खोद रहा था। उसने जमीन को खोदना शुरू किया और एक कब्र के जैसा गड्ढा खोद दिया और उसकी 2 साल की छोटी बच्ची भागकर उस गड्ढे में गिर गई और जैसे ही वो गड्ढे में गिरी तो उसी वक्त मर गई। औरत को अब यकीन हो चुका था कि फकीर की बातें सच्ची हो रही हैं, मेरी कोई भी औलाद जिंदा नहीं रहेगी। कुछ साल गुजरने के बाद औरत को फिर से एक लड़की पैदा होती है। अब वो इस बार एक आमिल के पास छोटी बच्ची को लेकर जा रही होती है तो उस वक्त एक चील आती है और छोटी बच्ची को छीन कर ऊपर ले जाती है और ऊपर से उस छोटी बच्ची को छोड़ देती है। वो बच्ची जमीन पर गिरकर उसी वक्त मर जाती है। अब औरत हैरान थी, फकीर की सारी बातें सच्ची हो रही थी कि तेरी कोई भी औलाद जिंदा नहीं रहेगी। खूबसूरत औरत के ससुर और सास ने सोचा कि ये औरत तो बदबख्त है, इसकी कोई भी औलाद नहीं बचती है, इसलिए हम लोग अपने बेटे की दूसरी शादी कर देते हैं। मुसलमान लड़के ने दिल में सोच लिया था कि अच्छा चलो मैं दूसरी शादी कर लेता हूं। अभी दूसरी शादी नहीं हुई थी, औरत बहुत परेशान थी। एक दिन फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है और वही फकीर दरवाजे पर खड़ा होता है। औरत पूछती है, मेरा घर तो तबाह और बर्बाद हो गया है, अब तुम क्या मांगने के लिए यहां आए हो? फकीर बोलने लगा, आपके घर की मुझे ना ही कोई रोटी चाहिए और ना ही पानी चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूं क्या? औरत ने कहा, हाँ आप अंदर आ सकते हैं। फकीर अंदर जाकर जमीन पर बैठ गया और कुछ पढ़ने लगा। फकीर ने औरत से कहा, जल्दी से एक पानी का मटका लाओ और मेरे सामने यहां रख दो। कुछ पढ़ने के बाद फकीर औरत को कहने लगा, इस मटके के अंदर देखो, आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे ही वो औरत देखती है तो वो औरत कहती है कि इस मटके में तो एक काला सांप है। फकीर बोलता है, दरअसल यही आपके पेट में सांप है जो आपको यहां नजर आ रहा है। औरत बोलती है, तो मुझे फिर अब क्या करना होगा कि जिससे ये सांप मेरे पेट से बाहर निकल जाए? फकीर बोला, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, मगर पहले तुम वादा करो, ये अमल तुम करोगी। औरत वादा करती है कि मैं अमल करूंगी अगर मेरी जान इस सांप से बचती है। तो फकीर बोलता है, तुम्हें इस सांप को पैदा करना होगा जैसे तुम एक बच्चा पैदा करती हो। यह सांप ऐसे बाहर नहीं आएगा जब तक तुम इसे एक औलाद की तरह प्यार नहीं करोगी। तुम ऐसा ही समझो जैसे तुम्हारे पेट में एक इंसानी बच्चा हो। मैं आपको एक अमल बताता हूं जो आपको रात को पढ़ना होगा और कुछ महीनों के बाद ये सब आपके पेट में से मरा हुआ निकलेगा। औरत अकेले में रात को वो मंत्र पढ़ती रही और कुछ महीने गुजरने के बाद वो सांप मरा हुआ औरत के पेट से पैदा हुआ और उसके बाद औरत को जो भी बच्चे पैदा होते थे वो बिल्कुल ठीक ठाक होते थे, यानी इस बार वो मरते नहीं थे। औरत को 4-5 सालों के बाद 3 बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद फिर से फकीर दरवाजे पर आ जाता है और इस बार औरत फकीर से पूछती है, अब तुम क्या करने आए हो? अब तो मेरे 3 बेटे हो गए हैं और वो जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं। फकीर कहने लगा, मैं इस बार आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। जो हिंदू लड़का आप पर जादू करता था वो फिर से आप पर काला जादू करने के लिए जंगल में गया था और उसे एक सांप ने डस लिया। औरत खुश हुई कि चलो ये बात तो अच्छी हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। खुदा हाफिज।